सर से बेहतर वॉइस नहीं है, ये सब मामला चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये बताने के लिए, इसलिए रिक्वेस्ट करी थी। तमाने सर, है तो सिवियर ऑपरेशनल क्राइसिस और लग रहा है एक नहीं है, इट्स एक्चुअली कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर। अब वो क्रू शॉर्टेज की बात हो रही है, पायलट की शॉर्टेज की बात हो रही है, शायद वो स्ट्रिंजेंट फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के रूल्स अडॉप्ट हुए हैं, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर ग्लिचेस जो आए थे उसका भी रिपरकशन है, A320s वाला, विंटर कंडीशंस का हवाला दिया जा रहा है। पर सबसे प्राइमरली सब लोग कह रहे हैं डीजीसीए ने जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस का अनाउंसमेंट करा, ये तो पहले करा था ना दमानिया सर। पर्याप्त समय नहीं दिया था क्या, या इंडिगो ने इस बात को हल्के में ले लिया था? नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये रूल बहुत पहले से है। ऑल एयरलाइंस वर इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस इश्यू। लेकिन देखिए, इश्यू क्या है कि इंडिया में जो रेट से ग्रोथ चल रहा है, वो रेट के ग्रोथ से द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट कीपिंग अप। देखिए, आज पायलट तैयार करने के लिए इट इज नॉट एन इजी जॉब टू गेट अ कमांडर इन प्लेस ऑन टाइम। इट टेक्स टाइम। सो इनका क्या, एयरक्राफ्ट इंडक्शन चालू है, ग्रोथ चालू है, फ्लाइट्स बढ़ते, लेकिन वो स्पीड से पायलट्स बढ़ नहीं रहे। देखिए, दूसरा इशू, अगर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन होता है तो फिर देन द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट कि भाई पायलट इतने ही घंटा चला सकता है, इतने घंटे के बाद इतना रेस्ट देना पड़ता है। इतना इश्यू, these issues are coming up, and the DGCA is becoming more and more strict on the flight duty time limitation. ये ठीक है, देखिए, पर वैसे परवेज सर, ये नए एफडीटीएल रूल्स इफेक्ट में तो जनवरी 2024 में आए थे। हाँ, उसके स्ट्रिंजेंट फॉलोइंग नवंबर से शुरू हुई थी, है ना? तो टाइम, ये टाइम लैग काफी नहीं था क्या? इसलिए नहीं, मैं पूछा, काफी पर्याप्त समय टाइम, नहीं दिया था क्या? मुश्किल काम था क्या? काफी टाइम था। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं कि भाई, टू प्रोड्यूस कमांडर्स इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। Overnight, you cannot produce commanders. Now, ट्रू। the issue is the airline wants to keep growing, keep increasing number of flights, keep increasing revenue. But the speed of growth is affected by by the infrastructure. Infrastructure crew is also one of the infrastructure. दूसरा एक बात कहना चाहता हूं कि certain situations are well beyond the control of the airline. लेकिन what I am reading in some of the papers कि there was very bad and poor communication. जो फ्रॉम द पैसेंजर थे, रेगुलेटर? नो नो, फ्रॉम द एयरलाइंस। देखिए, ओके। रेगुलेटर तो क्या कर सकता है इसमें? नहीं, मुझे लगा एयरलाइंस वो ने अगर, कम्युनिकेशन ऑफ द रूल्स। हाँ, नो नो, एरिया एयरलाइन की तरफ से नो नो, तो हाँ। DGCA is very fast in communication हाँ, of the वो rules to the वही मैं airline. That is क्लैरिफिकेशन चाह never, रहा था। but the passenger should be informed, delay should be conveyed, they should see, not ask them to the airport. और अगर एयरपोर्ट पे आए तो मैं पढ़ रहा था कि भाई, नो क्रू, नो मैन पावर ऑफ इंडिगो वाज अवेलेबल। तो व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर पुअर सर्विस। आप अगर उनको खाना देना है टाइम पे, पानी देना है टाइम पे, लुक्ड आफ्टर देम, ओ यस, ओ यस। कम्युनिकेशन। अगर आप स्ट्रैंडेड है एयरपोर्ट पे 3 घंटे से और आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, इट बिकम्स मोर फ्रस्ट्रेटिंग। इसलिए अगर एयरलाइंस आर मोर पर्टिकुलर इन कम्युनिकेटिंग, letting the passenger know, looking after them better, that would be helpful. नहीं, बिल्कुल ठीक है। Certain, अच्छा, पर परवेज, ये ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पर ये हम हिंदुस्तान की हमेशा प्रॉब्लम रही, इंडियन रेलवे के जमाने से प्रॉब्लम चलती है। स्टेशन में बैठते थे हम लोग बचपन में, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे तक निकाले हैं स्टेशन में, तो हमें आदत सी हो गई है। ये बताओ आप, ये नवंबर में मैं पढ़ रहा था 1232 इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। पिछले 2 दिन से हवा मचा हुआ है। ये क्या एकदम से नोटिस में आया, या पिछले 2 दिन से सिचुएशन और ज्यादा नहीं, बदतर हो गई, I think, इसीलिए ज्यादा हाईलाइट हो रही है? नहीं, आई थिंक क्या हुआ है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीट्यूड फैक्टर्स, यू नो। हाँ। दिल्ली, देखिए, हमेशा याद रखिए, एक प्लेन जब मुंबई से अगर 6 बजे निकलता है तो दिल्ली उठ के, दिल्ली से अहमदाबाद जाता है, अहमदाबाद से वापस बैंगलोर जाता है। सो सी, इफ फर्स्ट फ्लाइट गेट्स डिलेड और कैंसल, तो ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द डे द कैंसलेशन एंड डिलेज विल कैरी ऑन। इसलिए पहले, अगर देखिए, दिल्ली में देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द बैगेज कन्वेयर, देन द फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन केम, then the old checking of the the repairing of the issues of the 320 were there, updating the इन सब हो गया। computer system. ये सब मिला के, I think everything has come together and this issue has become very big. In general, I have found that Indigo runs a proper airline. I'm not saying some days are beyond the control of the airline, लेकिन जो कल हुआ और जो मैंने सुना आज हो रहा है, that is very very bad. It will affect Indigo, but I am sure
इंडिगो और उसकी टीम डीजीसी के साथ मिलकर दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू गेट द अब करना क्या है? अब वो अभी- टाइम लिमिट तो आ गई है फ्लाइट पायलट की, क्रू की। इंडिगो जाना जाता था, दमानिया सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हो, लीन मैन पावर स्ट्रैटेजी के लिए, यूटिलाइजेशन एयरक्राफ्ट का भी, यूटिलाइजेशन क्रू का भी, खूब स्वेट करते थे। अब तो इनको कुछ बचा नहीं है, इनको तो अब वो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। ये बिजनेस मॉडल, वो जो मार्जिन, वो जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते थे, आसान शब्दों में वो डेंट पड़ने की तैयारी हो रही है, ऐसा मान लो क्या? नहीं नहीं, देखिए, चाहते मैं कंज्यूमर एंगल से नहीं, मैं स्टॉक मार्केट एंगल से आ रहा हूं इस पे। आप नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं कि देखिए, कोई सी Indigo and all airlines would like to hire more and more commanders so that utilization of the aircrafts can be higher. लेकिन इंटरनेशनली भी पायलट्स का शॉर्टेज है, ट्रेन कमांडर्स का ऑल ओवर द वर्ल्ड शॉर्टेज है। इसलिए अगर आज इंडिगो जाए कि 50 फॉरेन से ला सकते, वो भी पॉसिबल नहीं। इसलिए ट्रेनिंग एंड कैन बी कंप्लीटेड ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवरनाइट यू कांट जनरेट पायलट्स। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, आपको मालूम है आपके पायलट्स कमांडर्स कितने टाइम में रेडी हो जाने वाले? 1 साल, 2 साल? नंबर ऑफ पायलट्स, हाउ मेनी दे आर गोइंग टू कम? तो आप, आपका जो ऑर्डर है, प्लेन का ऑर्डर का फ्लो है, या प्लेन का इंडक्शन है, आप उसका और पायलट इंडक्शन का समन्वय प्लान बैठाओ। क्लियरली बताइए। अच्छा, अभी तो अब हाँ, There should be a total coordination. How many commanders you're going to produce in the next 6 months? How हाँ, many aircrafts you're going to look? So this situation does अब not arise. देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है। एयरलाइन के रेपुटेशन भी तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है। अब एक बात So no बताओ, ये airline wants अब to mess up things. इंडिगो ने कहा था 48 घंटे में नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब इंडिगो 2/3 मार्केट शेयर रखता है, इसका नॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है एयर ट्रैवल के लिए। कितना समय आपके हिसाब से 100%। लगेगा? एक चीज बता दो, अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है इंडिगो की, अगले हफ्ते तक नहीं सब नहीं, ठीक हो जाएगा मुझे ना? मुझे मुझे लगता है एवरीबडी इन इंडिगो मस्ट बी वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक। मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इंडिगो विल गेट थिंग्स ऑन ट्रैक। देखिए, इससे रेप्यूटेशन भी इफेक्ट होता है, मार्केट शेयर भी इफेक्ट होता है। देखिए, आप टेंशन में है कि आपका फ्लाइट टाइम पे जाएगा कि नहीं, इसलिए आई एम श्योर एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो मॉनिटरिंग। ये आज हर एक पेपर आती है, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स देखिए, फ्रंट पेज 150 फ्लाइट कैंसल, 50 फ्रॉम सिटी, 200 फ्लाइट कैंसल। So हाँ, nobody wants that kind of publicity. No airline wants that kind of चलिए, publicity. I'm 100% sure Indigo and their entire team and management must be working very hard to get things back on track.